हेलो गाइज। इस वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट 4 और 5 डिजिट नंबर्स। मतलब ये है कि नंबर सिस्टम का एक ये टॉपिक होता है लिस्ट 4 और 5 डिजिट नंबर। मतलब ये कि 4 और 5 डिजिट का नंबर फाइंड करना होता है। लिस्ट 4 और 5 डिजिट का नंबर फाइंड करना पड़ता है। ठीक, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का टाइप रहता है। वो क्वेश्चंस का टाइप हम समझते हैं। ठीक, किस टाइप का होता है क्वेश्चंस। जनरली मैंने यहाँ पे 2 to 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने रखे हुए, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसे कि लिस्ट और 4 और 5 डिजिट का नंबर मतलब बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। लिस्ट नंबर का मतलब समझ रहे होंगे आप। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि लिस्ट नंबर किसको बोला जाता है। अगर लिस्ट नंबर की बात करें, लिस्ट नंबर की अगर बात करें तो जैसे कि अगर 4 डिजिट का लिस्ट नंबर अगर बोले तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 पे 3 टाइम्स ज़ीरो, 1 पे 3 ज़ीरो रख दो तो ये लिस्ट नंबर हो जाता है 4 डिजिट का। 4 डिजिट का जो है वो लिस्ट नंबर हो जाता है। और 5 डिजिट का लिस्ट नंबर अगर बोले तो 1 पे 4 ज़ीरो रख दो तो ये हो जाएगा 5 डिजिट का लिस्ट नंबर। ठीक, अगर वहीं 4 डिजिट का अगर लार्ज नंबर बोले यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर तो 9999, 4 9 रख दो, ये सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा। अगर 5 डिजिट का अगर बोले तो 99999, 5 9 रख दो। और 3 डिजिट का अगर वो बोले, 3 डिजिट का लिस्ट नंबर अगर बोले तो क्या होगा, 1 पे 00, ये 3 डिजिट का लिस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक, अगर वहीं बोले 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 999 यानी कि 999 जो होगा वो हमारा लार्ज नंबर हो जाएगा। ठीक, 3 डिजिट का। और स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से लिस्ट नंबर और फिर लार्ज नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। ठीक, तो सीन क्या है, वैसे ही यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ठीक, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें है लिस्ट 4 और 5 डिजिट नंबर। मतलब ये कि 3 डिजिट का लिस्ट नंबर जो है वो 100 अभी बताया मैंने। हाईएस्ट नंबर 3 डिजिट का वो 999 हो जाएगा। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये 000, 1 पे 000, ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट का लिस्ट नंबर हो जाएगा। और 4 टाइम्स 9 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, और लिस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 पे 4 ज़ीरो रख दो तो फिर वो लिस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। और फिर हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब कि 5 टाइम्स 9। ठीक, तो ये हो गया शॉर्ट वे में थोड़ा सा, मतलब मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी पता होगा आपको। ठीक, ये टॉपिक जो है मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जिस टाइप का इसमें क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ, ये टॉपिक नहीं है, एक तरह से क्वेश्चंस का टाइप है। ये लिस्ट 4 और 5 डिजिट का नंबर जो है इससे रिलेटेड तीन या आई थिंक 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 2 टाइप्स के अगले वीडियो में। ठीक, उस यानी कि इसमें लिस्ट नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं, ये 4 और 5 डिजिट का लिस्ट नंबर निकाल रहे हैं। और अगले वीडियो में 4 और फिर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वो क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि ये ओवरव्यू मैंने दे दिया लिस्ट और फिर लार्जेस्ट नंबर का। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन से देखते हैं। ऑलरेडी सब कंसेप्ट मैंने लिस्ट HCF LCM का मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे केवल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कि ये क्वेश्चंस है, जैसे कि ये फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 4 6 8 एंड 10। मतलब ये है कि लिस्ट नंबर यानी कि 4 डिजिट का लिस्ट नंबर फाइंड करो जो नंबर 4 से 6 से 8 से और 10 से डिविजिबल हो। ठीक, तो वैसे नंबर, वैसे जो स्मॉलेस्ट यानी कि लिस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट का, उसे फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 टाइप के हम मेथड हमारे पास है। 2 टाइप के मेथड में डिस्कस करने वाला हूँ। उन दोनों मेथड से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो इजी लगे वो प्रेफर करना। ठीक, जैसे कि 2 मेथड क्या है इसमें, 2 मेथड इसमें का क्या है, एक ये है बाय द शॉर्टकट मेथड, एक यह है बाय ट्रेडिशनल मेथड। ठीक, बाय शॉर्टकट पहले देख लेते हैं कि बाय शॉर्टकट क्या है, या फिर ट्रेडिशनल कोई सा भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि LCM पहले निकालना, जो भी नंबर दिया, जैसे कि इसमें बोला ना कि वैसे 4 डिजिट का लिस्ट नंबर निकालो जो कि 4 6 और 8 और 10 से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे, ये जो गिवन नंबर है जिससे डिविजिबल हो रहा है वो नंबर, उसका क्या करेंगे हम, उसका हम LCM निकालेंगे। ठीक, तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा 4 6 8 10, इसका LCM निकाले। LCM निकालने के बाद में इवन मैंने LCM का शॉर्टकट मेथड मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, वो आप जा कर के देख सकते हो कि क्या तरीका है। ये भी
एक तरीका है, एक ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड आता है, एक फैक्टोरियल मेथड आता है, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के मेथड से मैंने एलसीएम निकालना सिखाया हुआ है, शॉर्टकट वे में भी सिखाया है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक। हर जगह वो शॉर्टकट मेथड नहीं लगता, ठीक। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने निकाले हुए, ठीक। सीन क्या है कि इसमें एलसीएम निकालने आपको आता होगा, जैसे कि 2 से एटलीस्ट 2 नंबर में अगर डिवाइड हो, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 नंबर में डिवाइड हो, तो इसका मतलब ये कि उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो कि आगे हम प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें भी सारे में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी की है तो इसमें डिवाइड हो रहा है, फिर इसमें डिवाइड हो रहा है, ये दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब ये कि 2 नंबर एटलीस्ट दो नंबर में अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर आगे डिवाइड करो, ठीक, अदरवाइज नहीं करो, ठीक। जैसे कि अब यहाँ पे है 1 3 2 और फिर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर एक केवल इसी में डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो केवल इसमें होगा। तो एक नंबर के लिए अगर हो तो एक नंबर में डिवाइड हो रहा है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 2 के एक्चुअली 2 यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ और फिर 3 हुआ, 2⁻³ मैंने किया और फिर उसके बाद 3 एक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 5 एक एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली हमारा आया 120। अब जो ये 120 आया, हमें लिस्ट नंबर निकालना है, ठीक। तो ये 120 नंबर अगर 4 डिजिट का रहता तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाता, क्या 4, अगर ये 4 डिजिट का, अगर ये 120 जो निकला हमारा अगर 4 डिजिट का रहता तो फिर ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि हमें 4 डिजिट का लिस्ट नंबर निकालना है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना कि लिस्ट नंबर जब बोले ना तो फिर एलसीएम के बारे में ध्यान देना, एलसीएम को केयर करना। अगर लिस्ट नंबर जहाँ भी लिस्ट नंबर की बात चले वहाँ पे एलसीएम पे फोकस करना कि एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक। तो एलसीएम निकालने के बाद में ये जो नंबर है ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है अगर 3 डिजिट का कहता है तो, ठीक। बट यहाँ पे 4 डिजिट का बोल रहा है, तो 4 डिजिट के केस में क्या होता है कि ये 3 डिजिट का नंबर है बट हमें चाहिए 4 डिजिट का लिस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कि इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और उसके बाद में इसको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यानी कि हो क्या रहा है कि जैसे मैंने किया हुआ 120 में 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 120 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 1080 आ गया, 1080 आ गया। मतलब ये कि ये जो नंबर है ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो 4 डिजिट का नंबर तो होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें, है ना। 8 से या 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 में अगर 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 8 96, 960 होगा। 960 का मतलब ये होगा कि ये 3 डिजिट का ही रह गया। और फिर अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 डिजिट का हो रहा है। मतलब ये है कि हमें 3 डिजिट का चाहिए नहीं, तो फिर 4 डिजिट का न चाहिए। तो 4 डिजिट का चाहने के लिए क्या होता है, एक इससे और, यानी कि 8 पहले 8 से मल्टीप्लाई किए थे तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और जब 4 डिजिट का नंबर होगा तो वो जो नंबर होगा ये सबसे छोटा नंबर होगा। ये नहीं कि, अच्छा एक चीज़ और हो सकता है कि अगर 120 में 9 से मल्टीप्लाई किए, 120 में 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रैंडम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 9, ठीक। बट आफ्टर 9 10 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट का तो आ जाएगा, 4 डिजिट, उसके बाद फिर 5 डिजिट का भी आएगा, बट हमें 4 चाहिए। तो सीन क्या है, अगर इससे भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 में क्या हो जाएगा, 12 दैया के 120, मतलब 12 दैया के 120 और फिर ये 1 0, ठीक। 1200 आ गया। मतलब ये कि ये 4 डिजिट का तो नंबर हुआ, बट सीन क्या है, ये 4 डिजिट का नंबर हुआ और फिर जो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया था, 12 में 9 से 12 9 1080, मतलब ये कि ये जो 1080 आया और फिर ये 1200 आया। मतलब ये कि इनमें और इसमें छोटा कौन सा है, तो छोटा ये है। तो फिर हम इसीलिए इसको प्रीफर करेंगे, यानी कि 9 से जो मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो ये वाला नंबर को छोटा माना जाएगा, ना कि ये वाला को। ये भी आ रहा है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, बट हमें चाहिए छोटा वाला नंबर। तो पहले कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है कि कब 3 डिजिट को पार कर रहा है। जैसे ही 3 डिजिट को पार करेगा ना, वहीं वाला जस्ट नंबर लेना है, वहीं वाला जस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके और फिर वो जो कैलकुलेशन होगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो हम लेंगे। जैसे कि 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट का आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 3 डिजिट से 4 डिजिट हो गया, तो वहीं वाला नंबर हम लेंगे, ना कि उससे आगे बढ़ा करके 14 15 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि हाँ उससे भी 4 डिजिट का है तो वो वाला नंबर ले लिए। नहीं, तो वो छोटा नंबर नहीं होगा, वो 4 डिजिट का, बट वो छोटा नंबर नहीं होगा, ठीक। तो वो नहीं लेंगे, ठीक। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि एलसीएम निकालेंगे, अगर ये 4 डिजिट का रहा तो फिर ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, अदरवाइज उसमें उसको 4 डिजिट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये बाई शॉर्टकट मेथड है। और ये बाई ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ये भी इससे भी थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये वाला कैसे होगा कि सीन क्या कि फर्स्ट में एलसीएम तो निकालना है, इसमें भी इस केस में भी एलसीएम निकालना है। फिर उसके बाद में सेकंड में क्या है कि डिवाइड या
डिवाइड करना है फ्रॉम गेटिंग द एलसीएम ऑफ लिस्ट 4 डिजिट का नंबर। मतलब ये है कि जो एलसीएम हमारा निकला, मान लो कि एलसीएम एक्स निकला, ठीक, एलसीएम एक्स निकला, और एलसीएम तो एक्स निकला, बट लिस्ट जो नंबर 4 डिजिट का बोल रहा है ना, लिस्ट जो 4 डिजिट का नंबर बोल रहा है वो क्या है, 1000 4 डिजिट का लिस्ट नंबर हो जाता है। तो 1000 में ना इस एक्स से जो एलसीएम निकला ना उससे हम डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा ना, ये जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का और इसका इनका क्या फार्मूला बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिस्ट नंबर रखना, यानी कि लिस्ट नंबर जो 1000 है, यानी 4 डिजिट का बोले या फिर 5 डिजिट का बोले, उसको यहाँ पे रखना है। और इस मेथड के ज़रिए क्या करना है कि पहले जो एलसीएम निकला, एलसीएम से इस छोटे वाले नंबर में, यानी कि लिस्ट नंबर में 4 डिजिट हो या फिर 5 डिजिट हो, जो भी बोले, उसमें डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर को एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम निकला उस एलसीएम में से उसको माइनस करना। मतलब ये है कि फार्मूला क्या है, लिस्ट नंबर जो लिस्ट नंबर 4 या 5 डिजिट का है यहाँ पे रखो, प्लस में एलसीएम रखो, जो एलसीएम में फाइंड किया गया, ये जो गिवन नंबर है उसका एलसीएम हमने फाइंड किया तो वो एलसीएम रखो, और माइनस में जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है इसको डिवाइड करने के बाद में, यानी कि एलसीएम से लिस्ट नंबर में डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक। और उसके बाद में इसको जो प्लस माइनस जो भी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये करके और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक। इसी का सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसे तो हो गया ना, ये 1080 आया ना ये वाला, मतलब इस मेथड से मैंने जब किया ये बाय द शॉर्टकट मेथड से, तो 1080 आया, ठीक। और इस मेथड से मैं करके बताता हूँ। जैसे कि ये स्टेप मैंने बता दिया ना, ये वाला स्टेप मैंने बताया, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक। जैसा कि सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने एलसीएम इसका निकाला हुआ है तो 120 आया, ये तो पता है, अभी जस्ट निकाला था उसमें भी शॉर्टकट मेथड में। तो 120 से डिवाइड करेंगे लिस्ट नंबर में, जो कि 4 डिजिट का, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट का लिस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर में वो एलसीएम जो निकाले उससे डिवाइड करना है, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि पहले लिस्ट नंबर प्लस एलसीएम और माइनस में वो जो रिमाइंडर है उसको, और फिर उसके बाद में 1000 और प्लस में इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये 60 आएगा, या 60 आएगा, और फिर 60 प्लस 1000, सॉरी 60 और फिर बस 80 आएगा, 80 प्लस 1000 180 आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से भी 180 आ रहा है और फिर उस तरीके से भी 180 आ रहा है। मतलब ये कि ट्रेडिशनल मेथड और फिर शॉर्टकट मेथड दोनों से 180 आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन से देखते हैं, सेकंड नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32 है, ठीक। 18, 24 और फिर 32। तो फिर क्या करेंगे, बाय द शॉर्टकट मेथड क्या है कि इसका एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम निकालने के बाद 288 आया, एलसीएम निकालने आ गया होगा, आपको आता होगा, और फिर एलसीएम निकल गया। फिर उसके बाद में क्या करना है कि दिस इज़ द 3 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है हमारा कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का चाहिए, बट ये 3 डिजिट का है। तो फिर इसको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या किया मैंने 280 जो एलसीएम निकला उसमें 4 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये 4 डिजिट का हो रहा है, ये 4 डिजिट का हो रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 डिजिट का ही रहेगा, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसीलिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, और देखिए कि क्या वो 3 डिजिट में रह रहा है या फिर 4 डिजिट में चल जा रहा है। जैसे ही 4 डिजिट में जाएगा, जस्ट 4 डिजिट में एंट्री लेना चाहिए उसको, ठीक। ये नहीं कि 4 डिजिट में 4 जैसे मतलब 11 और फिर 22 ऐसे एग्जिस्ट करता है, बट आप ले रहे हैं 11 544, आप ये ले रहे हो, जबकि ये एग्जिस्ट करता है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये वाला रिजल्ट आ रहा है, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आ रहा है, तो आप इसको ले रहे हो। नहीं, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, सबसे छोटा नंबर को लेना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक। तो ये जस्ट ये एग्जांपल था। उसी तरीके से ये 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 डिजिट बनाया, फिर उसके बाद में जो ये रिजल्ट जो आया वो हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा, जिससे कि ये इन सभी नंबर से ये जो नंबर होगा ये डिवाइड हो जाएगा, 18 से 24 से 32 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर, ठीक, 1152। उसके बाद फिर ये ट्रेडिशनल मेथड से क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से जो एलसीएम निकला उसी एलसीएम से जो लिस्ट नंबर 4 डिजिट का बोल रहा है उसमें डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इस फॉर्मेट में लिखो कि लिस्ट नंबर फिर प्लस में एलसीएम माइनस वो क्या ये रिमाइंडर, ठीक। तो फिर उसके बाद 1000 प्लस में इसको माइनस करके फिर 152 आया, और फिर उसको ऐड करोगे तो फिर 1152 आएगा, ठीक। यानी कि इससे और इससे दोनों मेथड से सेम यार, जो भी मन करे उसको प्रेफर करो, सब पे लागू होगा, ठीक। फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर
ऑफ अ 5 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। मतलब ये है कि यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर निकालना है, तो 4 डिजिट हो या फिर 5 डिजिट हो, दोनों का मेथड सेम ही है, ठीक। शॉर्टकट मेथड जैसे कि एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम निकालने के बाद मैं देखा कि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो फिर उसको 4 डिजिट मल्टीप्लाई बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई किया, तो जा करके ये 4 डिजिट हुआ। ये हमारा जो 5 डिजिट का नंबर, ये नंबर सॉरी 5 डिजिट का 5 डिजिट बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 डिजिट का हो गया, तो फिर ये हमारा आंसर होगा। जब तक ले 3 अगर ये क्वेश्चन में 5 डिजिट बोला है, तो 5 डिजिट बनाने के लिए जो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे ही 5 डिजिट का नंबर होगा तो फिर वो जो हमारा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में शॉर्टकट मेथड से ये वाला है, इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह का वो है कि मतलब वो डिफ़िकल्टी है कि मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये वाला सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना पड़ेगा कि भाई कब आ रहा है 5 डिजिट का नंबर, जैसे ही आएगा फिर उसके बाद में उसको लिखना है। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि ये बेटर है कि एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने आता ही है, फिर उसके बाद में उसमें डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको इस फॉर्मेट में लिख दो कि लिस्ट का जो 5, इसमें इस क्वेश्चन में 5 डिजिट का बोला है, तो लिस्ट 5 डिजिट का नंबर मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में प्लस में, और जो एलसीएम आया है, एलसीएम माइनस में जो रिमाइंडर आया है 60 40 आ रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर, और उसके बाद में इसका कैलकुलेशन करके फिर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। उसके बाद ये 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच डैट व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 18, 21 एंड 28 इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब ये कि ये जो अभी जो स्टेप मैंने जो बताया 4 और फिर 5 डिजिट का नंबर, वो तो 4 डिजिट का नंबर और फिर 5 डिजिट का नंबर, वो 2 टाइप का हो गया। फिर तीसरा टाइप ये हो गया, इसमें क्या है कि ईच केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब ये कि थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसका कुछ अलग टाइप हो जा रहा है। इसमें क्या केस रहेगा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर ही निकलना है, बट 4 डिजिट का निकलना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकलना है। बट सीन क्या है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि वो जो नंबर छोटा वो 4 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो 12, 18, 21 से डिवाइड होगा एंड 28 से भी डिवाइड होगा। बट सीन क्या है कि ये इस तीनों के केस में, मतलब चारों के केस में, हर एक केस में क्या करेगा, ये 3 जो है वो 3 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक। तो क्या करे, तो वो नंबर कौन सा है, तो उसमें भी कुछ वो नंबर जो है वो कौन सा होगा, तो इसमें भी कुछ खास मतलब वो डिफ़िकल्टी कुछ है नहीं, सिंपल सा है। वैसा ही फॉर्मेट को फॉलो करना है, वैसा ही मेथड को फॉलो करना है कि एलसीएम निकालो, ये शॉर्टकट मेथड से जैसे मैंने बताया एलसीएम निकालो, एलसीएम 252 आया, और देखो कि ये 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है तो 4 डिजिट का चाहिए, तो 4 डिजिट बनाने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, ये हमारा 4 डिजिट का नंबर हो गया 1008, ठीक। ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो 4 डिजिट का बनने के बाद में पहले क्या था कि पहले वाले जो क्वेश्चन में था जो कोई 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो उसमें सीन क्या था कि डायरेक्ट यहीं तक करते थे कि एलसीएम निकाल करके और देखे कि अगर 3 डिजिट का है तो 4 डिजिट का बना दो, और फिर उसके बाद में ये वाला हमारा आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर, ईच केस में रिमाइंडर जो हो रहा है ना वो 3 दे रहा है, तो उसी रिमाइंडर को ना हमें ऐड कर देना है डायरेक्टली, उस रिमाइंडर को ऐड कर देना। फिर ऐड करने के बाद में जो 1011 मतलब हमारा रिजल्ट आया, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें तो एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम निकालो, और फिर इस फॉर्मेट में लिखना था उसमें डिवाइड करके, एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम से उस लिस्ट नंबर में डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इस फॉर्मेट में लिखना था। यहाँ तक तो बता रहे थे पहले, यहाँ तक तो मैंने बताया ना पिछले जस्ट पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर जो इच केस में रिमाइंडर बता रहा है ना कि इच केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उसको ऐड कर देना है सिंपल सा। तो 1000 प्लस इसको करेंगे तो 8 आएगा, फिर उसको प्लस ये 3, मतलब ये कि 1011 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का उसका क्या तरीका रहेगा, उसका क्या अप्रोच रहेगा, उस पर भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर, ठीक है।